नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड सॉइल। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 101% आ ही जाते हैं। टॉपिक के अंदर आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है सबसे पहले वह बता देती हूँ। जैसे कि टाइप ऑफ फार्मिंग कौन सी होती है, कोई भी सॉइल है उसके अंदर कौन सा मिनरल कंटेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो सॉइल फर्टाइल हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर उसकी जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है या रूट की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जो भी मिनरल है अगर वो एक्सेस हो जाता है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो राबी और खारिफ क्रॉप होती है उनका सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होता है। इसके साथ जो क्रॉप्स की जो डिजीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे गेहूँ वीट में कौन सी डिजीज़ हो जाती है, शुगर केन में कौन सी डिजीज़ हो जाती है, और साथ के साथ उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो इन सारी चीज़ों पे आपको पूरा अच्छे प्रकार से ध्यान देना है, ठीक है। लेट्स बिगिन द लेक्चर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी होती है। सबसे पहला होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, ये अपने लिए जो फार्मिंग की जाती है सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। स्मॉल लैंड होती है, उसके ऊपर आप अपनी खेती कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ करते हैं। कॉमनली यह किया जाता है ईस्टर्न यूपी और बिहार में, ठीक है। दूसरा हो गया कमर्शियल फार्मिंग। क्या होती है, इसमें जो क्रॉप ग्रोन की जाती है वो मार्केट लेवल पे की जाती है, मतलब बाहर मार्केट में बेचने के लिए की जाती है। इसके अंदर क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को आप यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, साथ के साथ इरिगेशन उसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपने शुगर केन की खेती की और उसे बाहर बेच दिया, ठीक है। कॉटन की खेती की, उसे बाहर बेच दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा, और मेनली यह की जाती है जो फर्टाइल एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर की जाती है। इसके अंदर क्या है, आप लेबर भी बहुत ज़्यादा लगाओगे और कैपिटल भी, ठीक है, अपनी लैंड पर। कैपिटल का मतलब इस पे क्या होता है, एक प्रकार से टूल, उसमें आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कैपिटल के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है, एक प्रकार से एक क्रॉप को, सिंगल क्रॉप को आप लार्ज एरिया लार्ज एस्टेट में ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, आसाम में दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन जो होती है वो प्लांटेशन फार्मिंग के अंतर्गत आती है, या कॉफ़ी या रबड़ इनके अंतर्गत आती है। उसके बाद आ जाइए मेजर क्रॉपिंग सीजन। यूपीपीएससी का फेवरेट एक प्रकार से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सबसे पहले 3 सीजन होते हैं, खारीफ, राबी और ज़ैद। तो जो खारीफ है, खारीफ, ठीक है, उसमें जो हम बोते हैं वो हम कब बोएंगे, जून से जुलाई में बोएंगे। जो भरी गर्मी होती है जून वाली, उसमें आप खारीफ क्रॉप को बोते हैं, ठीक है, जून से जुलाई। हार्वेस्ट कब कर लेंगे, सितंबर टू अक्टूबर, मतलब विद इन 2 to 3 मंथ आपको हार्वेस्ट भी कर लेना है। अब क्या बात क्या आती है, क्रॉप कौन सी आती है खारीफ के अंतर्गत। तो देखो, खारी चीज़ क्या होती है, कोई भी मेडिसिन होती है वो खारी होती है ना। और मेडिसिन कौन सी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हम करते हैं वो क्या होती है, पीसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीएम खारीफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, आरसीएम खारीफ है, ठीक है। आर फॉर राइस, सी फॉर कॉटन और एम फॉर मेज। तो आपको थोड़ा ऐसे याद करना पड़ेगा, खारीफ मतलब खारा खारा, क्या होता है, दवाई होती है, पीसीएम नहीं है, आरसीएम है, ओके। नेक्स्ट वन इज द राबी। अब जब आपने खारीफ को हार्वेस्ट कर लिया अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ही आपको राबी को बो देना है, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। और इसको आपको क्या है, 4 या 5 महीने के बाद उसको हार्वेस्ट करना है। मतलब जब बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं ना, मार्च वाला सीजन जो होता है, तो मार्च और अप्रैल, उस वक्त आपको राबी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेना है, ठीक है। अरे अब बात कैसे याद करना है भैया, राबी क्रॉप है, मार्च बच्चों का एग्जाम का वो है टाइम, और ऐसे में आप हार्वेस्ट करा रहे हैं क्रॉप को, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओएमजी, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ओएमजी की बजाय आपको इसमें याद करना है क्या, डब्ल्यूएमजी, ठीक है। WMG, वो क्या है, W फॉर वीट, M फॉर मस्टर्ड, G फॉर ग्राम। थोड़ा सा 1-2 बार रिलेट करके आप सुन लेंगे तो आपको बहुत बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। राबी क्रॉप हार्वेस्ट हो रही है मार्च के सीज़न में, बच्चों को पढ़ाएं या अपना खुद पढ़ें, कैसे क्या क्या करें। तो ऐसे में हमें क्रॉप को OMG भगवान जी क्या करना है, उसको हमें WMG की उससे हमें हार्वेस्ट करना है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द जैद।
जैद क्या होता है, सोइंग हम बोएंगे वही मार्च के मौसम में और हार्वेस्ट करेंगे जून में। ठीक है, इसमें क्रॉप मेनली क्या होती है जो सीजनल इसी टाइप की होती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब जैद के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 इज द एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल होती है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो आपको पता होना चाहिए एल्यूवियल सॉइल। अब ये मोस्ट फर्टाइल कैसे है, सबसे पहली बात इसके अंदर क्या होता है, रिच इन एल्यूवियल में बहुत ज़्यादा एल आ रहा है ना, 3 बार एल आ रहा है, तो क्या है, लाइम, रिच इन लाइम एज वेल एज पोटाश। ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद क्या है, पुअर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसमें कम होता है लेकिन फिर भी ये मोस्ट फर्टाइल है, क्यों, पोटाश और लाइम के कारण। ठीक है, क्रॉप्स इसके अंदर कौन सी हम बोते हैं, ज़्यादातर हमारा गेहूं, चावल और शुगर केन जो हम मेनली खाते हैं बहुत ज़्यादा, वो हम एल्यूवियल सॉइल में बोया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, वो पाई जाती है फाउंड इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, याद रखिए यूपी के स्टूडेंट्स, वो पाई जाती है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। नेक्स्ट वन इज द ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेगर। वो रिच कैसे होती है, देखिए लाइम में रिच रहेगी, एल्यूवियल सॉइल लाइम में रिच थी, ब्लैक सॉइल भी लाइम में रिच रहेगी, लेकिन जो काला है, काला आपने देखा है ना, आयरन सिरप जब हम पीते हैं तो हमारी जो टंग होती है या हमारे जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि रेड सॉइल तो नाम से पता लगता है लाल है तो उसमें आयरन होगा, तो साथ के साथ जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें भी आयरन होता है, तो आयरन, लाइम एज वेल एज द कैल्शियम। ठीक है, ये जो ब्लैक सॉइल होती है हाई मॉइस्चर रिटेंशन, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिटेन करती है, और ब्लैक सॉइल में सफ़ेद रंग की क्रॉप होती है, काली मिट्टी में सफ़ेद रंग की अच्छी क्रॉप होती है, कॉटन क्रॉप। ठीक है, और ये जो ब्लैक सॉइल होती है दैट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस। ठीक है, पुअर इन नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस। थर्ड वन इज़ द रेड सॉइल, रेड है, लाल मिट्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो अभी तक एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, सब की सब आयरन, मतलब एक प्रकार से जो नाइट्रोजन होता है वो पुअर होता है। ठीक है, तो रेड सॉइल में पुअर इन नाइट्रोजन एज वेल एज ह्यूमस। अब क्रॉप कौन सी उगती है भैया, रेड सॉइल है उसके अंदर मिलेट्स उगेंगे, बाजरा। ठीक है, मिलेट्स उगेगा, पल्सेस उगेंगी, ये सब रेड सॉइल में उगती है। फोर्थ वन, लास्ट वन, कौन सी सॉइल है, लेटेराइट, हमेशा लेटी रहती है सॉइल, बिल्कुल अच्छी नहीं है, पुअर फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, लेटेराइट सॉइल, पुअर फर्टाइल, क्रॉप फिर भी उसमें उगा लेते हैं हम लोग, टी और कॉफ़ी उगा लेते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये उग भी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब क्या है, जो हमारे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो एक्सेस हो गए तो उसके क्या इफ़ेक्ट आएंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, प्रमोट करता है हमारी जो लीफ होती है ना उसकी ग्रोथ को, लीफ की ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ के साथ सॉइल को फर्टाइल बनाता है। क्यों, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ना, राइजोबियम जिसे हम बोलते हैं, वो उसी के कारण एक पर वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है एयर की जो नाइट्रोजन होती है ना, तो उससे क्या होता है वो सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देता है। अगर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट एक्सेस में हो गया तो क्या होगा, देखिए वेजिटेटिव जो ग्रोथ होगी वो तो एक्सेसिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एक प्रकार से लीफ ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्टेम्स हैं वो वीक हो जाएंगी, और जो पेस्ट का जो अटैक है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी एक्सेस, तो जो पेस्ट का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड वन इज़ द फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस होता है वो रूट की डेवलपमेंट, जो जड़ होती है ना उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ फ्लावरिंग है, सीड की फॉर्मेशन है, उसके अंदर भी उसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। अगर एक्सेस फॉस्फोरस हो गया भैया, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होंगे, साथ ही साथ हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी है वह भी गिर जाएगी। क्रॉप की क्वालिटी गिर जाएगी अगर फॉस्फोरस एक्सेस हो जाता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट वन इज़ द पोटेशियम, डिजीज़ रेजिस्टेंस। अरे बीमारियों से बचेगी हमारी क्रॉप अगर आप पोटेशियम उसमें डाल रहे हैं, कहते हैं ना पोटाश डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो पोटेशियम है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है, प्लांट को स्ट्रेंथन बनाएगा। भाई जब डिजीज़ नहीं होगी तो अच्छा स्ट्रेंथ वाला होगा, ग्रेन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर एक्सेस पोटेशियम हो गया तो क्या होगा, एक्सेस पोटेशियम हो गया तो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और रिड्यूस यील्ड। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके भी डेफिशिएंसी इफेक्ट्स देखे गए हैं। कई देखिए कई प्लांट्स होते हैं जिनकी येलो येलो लीव्स रहती है, बहुत ज़्यादा येलो हो जाती है बारी बारी में, मतलब ग्रीन हुई और तुरंत येलो हो जाती हैं, तो दैट इज़ नोन एज द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, और वह आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। अगर आयरन एलिमेंट की डेफिशिएंसी है तो जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक प्रकार से पीली पड़ जाती है। सेकंड वन इज़ द जिंक। अगर जिंक कम होगा तो प्लांट शॉर्ट प्लांट ही रहेगा, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, वो अच्छे से बढ़ेगा नहीं, ठीक है। थर्ड वन इज़ द बोरोन। बोरोन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो फ्रूट फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, पुअर फ्रूट फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज जो सॉइल के जो हेल्थ कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है। देखिए सॉइल अगर फर्टाइल है, फर्टाइल मतलब एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, भाई वो खुद फर्टाइल होगी तो वो क्या न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को देगी ना, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या हो गया, सॉइल प्रोडक्टिविटी है, भैया सॉइल फर्टाइल है, क्लाइमेट अच्छा है, अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं, इरिगेशन अच्छा है तो सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। थर्ड वन इज़ द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉइल एरोजन। इसमें क्या होता है, जो सॉइल की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, फर्टाइल लेयर, वो किसी तरह हट जाए, वो रिमूव हो जाए। वो कैसे हटेगी भैया, हैवी रेनफॉल हो गया तो वो ऊपर की लेयर जो है वो हट जाएगी, विंड बहुत ज़्यादा चल रही है तो ऊपर की लेयर हट जाएगी। तो उसको आपको प्रिवेंट क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ना, उसकी पकड़ बनेगी, एफोरेस्टेशन। दूसरा होता है कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग का मतलब क्या होता है, ये जो ढलान वाले जो एरिया होते हैं उनके अंदर घुमावदार खेती की जाती है एक प्रकार से, वो भी सॉइल एरोजन को रोक देती है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, अब हम उन क्रॉप की डिजीज पे आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्रॉप की डिजीज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हो गई वीट की, ठीक है। वीट वीट जो हमारा गेहूं होता है उसको होती है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रस्ट डिजीज। ये क्या है, जो रस्ट डिजीज होती है ये फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल डिजीज होती है हमारे गेहूं की, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो होता है पुसीनिया स्पीशीज, PUCCINIA, पुसीनिया स्पीसीज। ये हमारी वीट की रस्ट डिजीज हो गई, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया लूज स्मट। ये भी, इसमें भी क्या होते हैं, जो वाइट वाइट एक प्रकार से स्टेम पे वो लग जाती हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज द राइस। राइस जो होता है, राइस को क्या होती है, ब्लास्ट डिजीज होती है, ठीक है। अब देखिए ब्लास्ट डिजीज कैसे याद रहेगा, आप क्या है राइस को कुकर में पका रहे हैं, ठीक है, कुकर में आपने पका लिया, एक प्रकार से कुकर अच्छे से बंद नहीं हुआ तो ब्लास्ट होने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, यस रहेंगे। तो राइस को कौन सी होती है, ब्लास्ट डिजीज होती है। यह भी एक प्रकार से फंगल डिजीज ही है, और ये किसके द्वारा होती है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यह है मैग्नापोर्थी ओरिजा। मैग्नापोर्थी ओरिजा, ये जितने भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं आप एक पेपर पे लिख लीजिए और अपनी स्टडी टेबल पे साइड में लगा लीजिए। डेली आप उनको एक नज़र मारेंगे तो आपको वो कहीं भी आपके ब्रेन से नहीं जाएंगे, ठीक है। ब्लास्ट डिजीज हो गई फंगल डिजीज। ओके, नेक्स्ट वन इज द जो शुगर केन की डिजीज है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे एक प्रकार से शुगर केन की कैंसर डिजीज भी बोला गया है, यह भी फंगल इन्फेक्शन है। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये वाला क्वेश्चन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये 5 साल पहले जो UPPSC एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, ठीक है। उसका जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कोलिटोट्राइकम फैल्केटम, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम। ओके, नेक्स्ट वन इज द पोटैटो। पोटैटो है या टमाटो है, इनके अंदर क्या होता है, लेट ब्लाइट डिजीज होती है, लेट ब्लाइट, ठीक है। ये खुद एक प्रकार से क्या है, फंगल डिजीज है, ठीक है। दैट इज कोज बाय द फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस।
फाइटोफाथोरा इन्फेस्टेंस, इस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के द्वारा लेट ब्लाइट डिजीज हो जाती है पोटैटो और टोमेटो में। ठीक है, नेक्स्ट वन और लास्ट वन कौन सी डिजीज है? कॉटन। कॉटन कहाँ उगती है, कहाँ बताया मुझे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैंने बताया था कि कौन सी में वाइट कलर की क्रॉप उगती है, काली मिट्टी में सफ़ेद रंग की क्रॉप उगती है, मतलब ब्लैक सॉइल में कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन जो है उसमें एक प्रकार से डिजीज़ हो जाती है बॉल वॉर्म। ये जो डिजीज़ है ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट है ये। वहाँ जाके कॉटन के उसमें वहाँ पे डंडों में चिपक जाता है और वहाँ पे खोखला करना उसे शुरू कर देता है, इंसेक्ट पेस्ट है ये। अमेरिकन बॉल वॉर्म भी होता है, पिंक बॉल वॉर्म भी होता है, साथ में स्पॉटेड बॉल वॉर्म भी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी डिजीज खत्म हो गई है। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजर। उसका क्या सॉइल रिलेशन है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? उसमें सबसे पहला हो गया यूरिया। हम कहते हैं ना हम यूरिया डाल रहे हैं, भैया वो यूरिया है क्या? वो नाइट्रोजन है। ठीक है, जो कि सॉइल की फर्टाइल नेचर को बढ़ा देता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो यूरिया इज इक्वलेंट टू नाइट्रोजन। दूसरा हो गया डीएपी, कहते हैं डीएपी डाल रहे हैं। डीएपी की फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये क्या है? कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 18% और जो फॉस्फोरस होता है वो होता है 46%। 18% और 46%। लास्ट वन इज, लास्ट फर्टिलाइजर इज MOP। इसे बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसका कि केमिकल कंपोजिशन होता है पोटेशियम क्लोराइड KCl। म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम क्लोराइड। और ये पोटेशियम क्लोराइड मीन्स उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो उसमें क्या होता है? पोटाश होता है, पोटेशियम होता है। आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। पार्ट 2 में हम लेंगे कि सॉइल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स अभी आ रही हैं और वो बन चुकी हैं, उनके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कीजिए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को 101% क्रैक कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं।